नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। आज का ये शो बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये तमाम उन लोगों को, दर्शकों को देखना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं और देश को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। कम से कम इस उत्तराखंड की धरती पर तो नहीं ही होना चाहिए था, जहां शिव हैं, जहां बद्री हैं। इसी धरती से निकली गंगा और जमुना की तहों में बसी गंगा जमुनी तहजीब की कस्में खाकर इस देश ने न जाने कितने नफरती अरमानों को सागर की अतल गहराइयों में डुबो कर मारा है। लेकिन अफसोस है कि इसी राज्य में अब इसी तहजीब की असमत को सरेआम लूटा जा रहा है। खैर, मौजूदा दौर में संस्कृति, परंपरा, इन सब की बात करना मानो बेवकूफी हो चली है। आज इस वीडियो को हम एक खास वजह से लेकर आए हैं। ये वीडियो हम खास तौर पर बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं के लिए बना रहे हैं जिन्हें बाबा शब्द में मजहबी रंग नजर आता है। ये वीडियो बीजेपी और कांग्रेस के उन नेताओं के लिए भी है जो अब तक चुप्पियां ओढ़े हुए बैठे हैं। शायद अब उन्हें बोलने की कोई वजह मिल पाए इस वीडियो को देखने के बाद। ये तमाम उन लोगों के लिए वीडियो भी है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन शायद बोल नहीं पा रहे थे। कोटद्वार का ये पूरा हंगामा जिस बाबा शब्द को लेकर शुरू हुआ, उसकी ही बात आज हम करने जा रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम शख्स की दुकान का नाम बाबा क्लॉथ होने पर नाराजगी जता दी और कहा कि बाबा शब्द सनातनी है और एक मुस्लिम इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। हंगामा बढ़ता गया। इसी बाबा शब्द को हटाने को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ वो धीरे धीरे इस राज्य की पुलिस फोर्स, कानून व्यवस्था, सरकारी जिम्मेदारी, नेताओं की राजनीति, सबको धीरे धीरे नंगा करता चला गया, सरेआम। आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जिस बाबा शब्द पर इतनी रार मची हुई है, इतना हंगामा मचा हुआ है, वो दरअसल आया कहां से? क्या वो हिंदी का शब्द है या फिर संस्कृत का शब्द है? दरअसल बाबा शब्द को लेकर कई जानकारियां हैं और इनमें से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो ये बताती हो कि बाबा शब्द हिंदी हो या फिर संस्कृत हो। दोबारा आपको बताता हूं, बाबा शब्द न तो हिंदी है और न ही संस्कृत से आया है। बाबा शब्द की उत्पत्ति न तो हिंदी से हुई है और न ही संस्कृत से हुई है और यह बात आपको, हमको, सबको जाननी चाहिए। दरअसल ये एक वैश्विक शब्द है। पूरी दुनिया में इस शब्द का प्रयोग होता है। इसे आप बहुभाषीय भी कह सकते हैं क्योंकि यह शब्द अरबी, फारसी, टर्किश सभी जगहों में, सभी भाषाओं में कहीं न कहीं इस्तेमाल होता है। हालांकि कई विद्वान इसे मूल रूप से फारसी शब्द बताते हैं, लेकिन अफ्रीका तक में यह शब्द बखूबी इस्तेमाल होता है। सब जगह मायने अलग है। चीन में भी इस्तेमाल होता है। सबके मायने अलग अलग हैं। आपको इस वीडियो में एक और बात बताते हैं। दरअसल एक होती है बैबलिंग थ्योरी। यह बोलने की कला से जुड़े विज्ञान की थ्योरी है, बैबलिंग थ्योरी। यह बैबलिंग थ्योरी जानते हैं क्या बताती है? यह थ्योरी बताती है कि जब बच्चा छोटा होता है, अब जब बोलना शुरू करता है, 4-6 महीने का होता है, तो स्वर और व्यंजन यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट शब्दों को एक साथ मिलाकर बोलता है। जैसे बाबा, दादा, पापा, इन्हीं शब्दों का उच्चारण वो बोलते हुए शुरू करता है। और आपको जानना चाहिए कि इस दुनिया के 80% बच्चे बाबा शब्द बोलते हुए ही अपनी जिंदगी में बोलने की शुरुआत करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। वो सनातनी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, टर्की के हैं, अरब के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा बोलना शुरू कर रहा है तो बाबा, दादा, पापा यही बोल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या 4 से 6 महीने के मुस्लिमों के बच्चों को बाबा शब्द बोलने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी? ये बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको भी कह देंगे कि आप बाबा शब्द का इस्तेमाल बोलने, उच्चारण करते हुए नहीं करेंगे। आपको एक और उदाहरण बताता हूं। बुल्गारिया की एक भविष्यवक्ता हैं, बेहद फेमस हैं और उनकी पूरी दुनिया में उनकी भविष्यवाणियों की
चर्चा होती है, पढ़ी जाती है। बहुत पहले उन्होंने इसकी भविष्यवाणियां अपना की थी। जानते उनका नाम याद आया? बाबा वेंगा। बाबा वेंगा का नाम आपने कई बार सुना होगा। अब सवाल यह है कि क्या ये बजरंगी भाई लोग बाबा वेंगा के नाम के आगे लगे बाबा शब्द को भी हटवाने के लिए बुल्गारिया चले जाएंगे कि आप ये बाबा शब्द मत इस्तेमाल करिए? दुनिया में लेबनान के मशहूर लेबनानी जर्मन रैपर हैं बाबा साद। अब बाबा नाम तो उनके नाम के आगे लगा हुआ है शब्द, क्या उनका नाम भी बदल दिया जाएगा? सेनेगल के फेमस अफ्रीकी गायक हैं बाबा माल। बाबा फरीद भी हैं, बाबा बुल्ले शाह भी हैं। क्या किसी शब्द को मजहबी रंग देकर इस तरीके से इतना हाइप दिया जा सकता है? कोटद्वार की सड़कों पर इस तरीके से नंगा नाच किया जा सकता है कि आप किसी के घर पर चढ़ जाएं मारने के लिए? किसी मुस्लिम शख्स से आप बोलें, व्यक्ति से बोलें कि बाबा शब्द हमारे धर्म का है, लिहाजा आप इसका इस्तेमाल मत करिए। ये इस राज्य की समूची पढ़ी लिखी जनता के ऊपर भी एक काला धब्बा है। इस देश की पढ़ी लिखी जनता के लिए भी एक चुनौती है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके की बात भी कर रहे हैं। सरकारें क्या कर रही हैं, राजनीति क्या कर रही है, ये बात अलग है। नेता तो होते ही ऐसे हैं जो चुप्पियां साधे रहते हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता होती है। लेकिन समाज को कम से कम ये जानकारी अपडेट रखनी चाहिए कि शब्दों के इस रहस्य लोक में बहुत कुछ ऐसा है, और कम से कम इस देश में ऐसा है कि यहाँ पर कौन सा शब्द, भाषा का कौन सा हिस्सा कहाँ से आया, अवधी, फारसी, उर्दू, सब कुछ यहाँ पर एक साथ चला है। और यही वजह है कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। और बाबा शब्द पर ये रार शायद इसलिए भी ठीक नहीं लगती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मोहम्मद दीपक से जुड़ा ये एंगल और बाबा शब्द से ये जुड़ा एंगल क्या आपको पता था, और क्या इसके बाद आपको लगता है कि ये रार ठीक है, ये हंगामा ठीक है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।